रेडी स्टार्ट। चांद पर उतरने का सपना साकार हुआ। चंद्रयान-3 के चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सफल लैंडिंग से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के दमखम का नया अध्याय शुरू हुआ। इस अभूतपूर्व उपलब्धि से वैज्ञानिकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चंद्रमा पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों की नज़र आगे आने वाले 14 दिनों में एकत्रित जानकारी पर टिकी रहेगी। आशाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। चंद्रमा पर सूर्य उदय हो चुका है और अस्त होने से पहले हमें सारा शोध पूरा करना है। विज्ञान हर प्रयास के साथ कैसे सीखता और आगे बढ़ता है, इसे चंद्रयान-3 के उदाहरण से समझा जा सकता है। चंद्रयान-1 में आधे उपकरण ही भारत के थे, बाकी अन्य देशों की साझेदारी के रूप में भेजे गए थे। चंद्रयान-2 में सभी उपकरण भारत के थे। चंद्रयान-3 में भी सभी उपकरण भारत के हैं। इसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत से अनुरोध कर एक उपकरण शामिल कराया है। हमारे इस अभियान में विश्व के सभी अभियानों का कुछ न कुछ योगदान है। ऐसे हर अभियान से मिले वैज्ञानिक आंकड़ों से ही आगे के अभियानों की सफलता तय होती है। अब सवाल है कि चंद्रयान-3 से हम क्या हासिल कर सकेंगे। चंद्रयान के उपकरण हमें सैकड़ों तरह के चित्र और आंकड़े देंगे, जिनसे हम वहाँ ठोस द्रव गैस के रूप में तत्वों की मौजूदगी, उनकी मात्रा, प्रकार, बनावट आदि के बारे में अधिक जान सकेंगे। इसके अलावा इस अभियान द्वारा चंद्रमा से हम पृथ्वी, सूर्य और आकाशगंगा के तमाम अनजान सितारों के बारे में भी सूचनाओं के सिरे तलाशेंगे। यहाँ हमें कुछ ऐसे तथ्य मिल सकते हैं जो खगोलीय सुरक्षा का ढांचा बनाने में मदद करेंगे। ऐसी सूचनाएं पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी हैं। हमारे चंद्रयान-1 की बड़ी सफलता यह थी कि उसमें लगे नासा के M-क्यूब से वहाँ पानी की पुष्टि हुई थी। चंद्रमा पर पानी की सर्वाधिक मात्रा और संभावना ध्रुवों पर हो सकती है। पानी किस रूप में, कितना और कैसा है, अब यह जानना शेष है। चंद्रयान-3 मिशन कितना महत्वपूर्ण है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अगले कुछ वर्षों में दर्जन भर अभियान होने वाले हैं। ये सभी ध्रुवों पर होंगे। इनमें कुछ अभियान चुनिंदा देशों के हैं तो कुछ निजी कंपनियों के भी हैं। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर मौजूद तत्वों के बारे में अधिक जानकारियाँ मिलेंगी। ऐसे ही
भूकंप मापक के डाटा से चंद्रमा पर चंद्रकंपों की स्थिति पता चल सकेगी। हम यह भी जान सकेंगे कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा के गर्भ में कोर यानी तरल केंद्र है या नहीं। अंतरिक्ष में जीवन की खोज की दिशा में चंद्रयान 3 की खास भूमिका होगी। इस पर एक खास उपकरण लगा है जो चंद्रमा के निकट से धरती पर जीवन के पैरामीटर को रिकॉर्ड करेगा। फिर आकाशगंगा के अन्य तारों ग्रहों का अध्ययन कर उन पैरामीटर के आधार पर परखेगा। संभव है किसी ग्रह पर उनमें से कुछ पैरामीटर मिल सकें। अगर ऐसा हुआ तो अंतरिक्ष में पृथ्वी के सिवाय कहीं और भी जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन शुरू हो सकेगा। ऐसी तमाम सूचनाएं भारत को बड़ी अंतरिक्ष ताकत बनाने में मददगार होंगी। इस क्षेत्र में हमसे आगे चल रहे देश हमारे साथ और बेहतर समन्वय बनाएंगे। सूचनाओं की साझेदारी बढ़ेगी तो अन्य कई आयाम खुलेंगे। हमारा यान भेजने का अनुभव और दक्षता देखते हुए दुनिया के तमाम देश हमसे अपने यान और सैटेलाइट भेजने में मदद लेंगे। इसका व्यावसायिक उपयोग भी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता व्यक्ति और देश को दुनिया में खास पहचान देती है। अंतरिक्ष की यह सफलता विदेश में हमारे मेधावी छात्रों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। क्या भविष्य में चांद पर जीवन संभव हो सकता है? बतौर भूवैज्ञानिक मैं कह सकता हूं कि क्यों नहीं। विज्ञान किसी संभावना से इनकार नहीं करता, लेकिन इस सवाल के कई आयाम हैं। क्या चंद्रमा पर पृथ्वी से अलग कोई जीवन है? वहाँ जीवन की संभावना को छोड़ें, क्या धरती पर जीवन बिना चंद्रमा के संभव है? चंद्रमा न हो तो धरती पर जीवन की संभावनाएं बेहद क्षीण हैं। यह धरती की गति को जीवन के लिए सहायक बनाता है। समुद्र के तमाम जंतुओं की जीवन के अध्ययन में ऐसे तमाम तथ्य सामने आ चुके हैं। ज्वारभाटा प्रत्यक्ष उदाहरण है। मानव व्यवहार पर भी चंद्रमा की गति का प्रभाव पड़ता है। पूरे विश्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण चंद्रयान 3 अभियान से इंजीनियरिंग के लगभग 300 और इसके शोध से 30 वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। स्पेस रिसर्च पॉलिसी के मुताबिक एक निर्धारित समय के बाद इस अंतरिक्ष अभियान से मिले डाटा का अध्ययन मुझे भी करना है। यह मेरा सौभाग्य है कि कुछ दुर्लभ जानकारियों को मानवता के सामने लाने में मेरी भी कुछ भूमिका होगी। इससे पहले के दोनों चंद्रयानों के विश्लेषण का काम भी मैंने किया है। बचपन में जब आधा है चंद्रमा रात आधी जैसे गीत सुनता था, तब चंद्रमा को लेकर मेरी भी बाल सुलभ जिज्ञासाएं हुआ करती थीं। आज मेरे लिए चांद कुछ और ही है। अनंत रहस्यों से भरा
धरती का एक प्यारा सा हिस्सा जो पुरातन काल में धरती से टूटकर कुछ दूर जा टिका है। स्टॉप।